शाम के ठीक 5 बज रहे थे। सूरज ढलने से पहले का वह समय जब शहर सबसे ज्यादा बेचैन होता है। उत्तर भारत के एक औद्योगिक शहर रतनपुर का सबसे व्यस्त इलाका था घड़ी चौक। चारों तरफ शोर था। ऑटो के हॉर्न, बसों की चीख, दुकानदारों की आवाजें और भीड़ की हड़बड़ी। हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन इसी भागती हुई दुनिया के बीच घड़ी चौक के पुराने डाकखाने की दीवार के पास एक आदमी बैठा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल अकेला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल की परत जमी थी, बाल इतने उलझे हुए कि पहचानना मुश्किल था कि कभी वे सलीके से कटे होंगे। दाढ़ी बेतरतीब, आंखें भीतर धसी हुई। लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, घड़ी चौक का पागल। कोई कहता है हर शाम यही बैठ जाता है, खुद से बातें करता है। कोई बोलता कभी अचानक खड़ा होकर सैल्यूट मारने लगता है। बच्चे उसके पास से भागते, कुछ लड़के मजाक उड़ाते और कुछ लोग बिना देखे आगे बढ़ जाते। उस दिन भी वही हो रहा था। पास की चाय की दुकान पर बैठे दो आदमी बात कर रहे थे। अरे यार, इस पागल को हटा क्यों नहीं देते यहां से? नगर पालिका वाले क्या करते हैं? तभी एक लड़के ने मजाक में उसकी तरफ कागज का गोला फेंका। वह आदमी चौंका, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी रीढ़ एकदम सीधी हो गई, कंधे पीछे, छाती बाहर, और उसने सड़क की तरफ देखते हुए जोर से कहा, पोस्ट नंबर 3, रिपोर्टिंग सर। लोग ठिठक गए, फिर ठहाके गूंज उठे। देखा, फिर शुरू हो गया। पूरा फौजी ड्रामा है इसका। वह आदमी फिर बैठ गया, आंखें बंद की, जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया हो। तिरंगे से बात करता आदमी। रात को 9 बजे के करीब घड़ी चौक लगभग खाली हो चुका था। दुकानें बंद होने लगी थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी थी। उसी रोशनी में वह पागल आदमी खड़ा था, चौक के बीच लगे खंभे के नीचे। खंभे पर एक पुराना फटा हुआ तिरंगा लगा था, कागज का झंडा, जिसे शायद पिछले साल किसी ने लगाया था। हवा चलते ही झंडा आधा उतर गया। वह आदमी अचानक दौड़ा, इतनी तेजी से कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उसने झंडे को गिरने से पहले पकड़ लिया, धीरे धीरे उसे सीधा किया, फिर अपने गंदे हाथों से झंडे को माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बुदबुदाया, माफ करना, ड्यूटी में देर हो गई। पास से गुजर रहा एक सिक्योरिटी गार्ड रुक गया। उसने पहली बार ध्यान से उस आदमी को देखा। उसकी आवाज में पागलपन नहीं था, दर्द था। गार्ड कुछ बोलने ही वाला था कि वह आदमी फिर बैठ गया और झंडे को अपनी छाती से लगाए रहा। अगली सुबह शहर में हलचल थी। अखबारों में खबर थी, आज सेना के सीनियर कमांडर का रतनपुर दौरा। पुलिस अलर्ट थी, चौराहों पर बैरिकेड लग रहे थे, घड़ी चौक पर भी। इंस्पेक्टर महेश तिवारी खुद मौजूद थे। उनकी नजर पड़ी उसी पागल पर। अरे ये फिर आ गया, हटाओ इसे यहां से। 2 सिपाही आए। उन्होंने उसे धक्का देकर किनारे किया। यहां मत बैठा कर, आज बड़े साहब आ रहे हैं। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। तभी दूर से सेना का काफिला दिखाई दिया। जैसे ही पहली जीप पर लगा, तिरंगा उसकी आंखों के सामने आया। वह आदमी सीधे सड़क के किनारे खड़ा हो गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, अटेंशन। उसकी आवाज में ऐसा अनुशासन था कि सिपाही तक चौंक गए। उसने सैल्यूट किया, बिल्कुल परफेक्ट। काफिले की बीच वाली गाड़ी अचानक रुक गई। उसमें बैठे थे लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन मल्होत्रा। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उनकी नजर उस आदमी पर टिक गई। वह सैल्यूट, वह पोस्ट, वह आंखें। जनरल का दिल तेज धड़कने लगा। गाड़ी रोको। वे नीचे उतरे, सीधे उस आदमी के सामने आए। धीमी आवाज में पूछा, कैप्टन अनिरुद्ध? वह आदमी कांप गया। उसकी आंखों में जैसे बिजली सी कौंधी। ऑपरेशन नीलगिरी आश, सर। जनरल के हाथ कांपने लगे। वह वही था, वह अफसर फसर जिसे 10 साल पहले दुश्मन की सीमा में लापता मान लिया गया था। भीड़ सन्न थी। जनरल ने सबके सामने कहा, यह पागल नहीं है, यह भारतीय सेना का वह अफसर है जिसने देश के लिए अपना दिमाग खो दिया। उन्होंने बताया कैसे दुश्मन की कैद में सालों यातना दी गई, कैसे याददाश्त टूट गई, कैसे शरीर बचा पर मन वहीं अटक गया। लोगों की आंखें झुक गईं। जिस आदमी पर लोग हंसते थे वह असल में देश का रक्षक था। उसे सेना के अस्पताल ले जाया गया। इलाज चला। यादें धीरे धीरे लौटी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं फौजी हूं। सेना ने उसे पूरा सम्मान दिया, मेडल, पेंशन, नाम। घड़ी चौक पर आज भी लोग रुकते हैं। अब वहां एक बोर्ड लगा है, यहां एक सिपाही बैठता था जिसे हम पहचान नहीं पाए। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, यह हमारी नजर की कहानी है।
हो सकता है जिसे हम पागल समझते हैं वह किसी जंग से टूटा हुआ योद्धा हो। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर हीरो वर्दी में नहीं होता और हर पागल पागल नहीं होता। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।